तो बेटा जो अपना अगला टॉपिक है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी या जिसको फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, विस्कोसिटी या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, ये अपने पास में देखो क्या है। विस्कोसिटी क्या होती है कि बेटा जो अपने पास में कोई भी फ्लूइड जब फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, तो वो लेयर बाय लेयर फ्लो करता है और उसकी एक लेयर है वो दूसरी लेयर के साथ में फ्रिक्शन शो करती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बेटा कोई भी जब अपने पास में फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो उसकी सबसे ऊपर वाली, जैसे नदी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो नदी की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो सबसे फास्ट चलती है, सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो सबसे स्लो चलती है। भाई इसको हम विजुअलाइज कैसे करेंगे कि ऐसा कहाँ होता है? तो बेटा ऐसा देखो कहाँ होता है, अगर स्मूथ चल रहे हो तब की बात हो रही है। तो अगर अपने पास में देखो कि अगर कोई नाव है, हम अगर पानी पेपर की बोट बनाते हैं, उसको हम रखेंगे तो सबसे ऊपर वाली सरफेस पे रहेगी। ठीक है, अगर वो सबसे ऊपर वाली सरफेस पे रहेगी तो वो नदी के साथ में बहुत तेज चल रही होती है। ठीक है, उसी के बजाय अगर हम कोई पत्थर छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर वो पत्थर है वो जैसे ही जाएगा तो वो सबसे नीचे की तरफ सेटल हो जाता है, और वो नीचे सेटल हो जाता है तो वो आगे की तरफ में नहीं चल रहा होता है। इसका मतलब है कि वो स्लो चल रहा है। अब तो तुम ये बोलोगे कि सर वो तो क्योंकि पत्थर भारी है इसलिए। नहीं, जो नाव है, जो हमने नाव ही बनाई है उसको ही एकदम से गीला कर दो, और गीला करके उसको पानी के अंदर डाल दो, या फिर उसको एकदम पिचका के पानी के अंदर डाल दोगे तो सबसे नीचे वाली लेयर पे चली जाएगी नदी में, तब वो भी मूव नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि अब तो वो नाव ही है ना। यही है अपने पास में, अलग अलग जो लेयर है उसकी स्पीड अलग अलग होती है। इसी प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है विस्कोसिटी। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय virtue of which it oppose the relative motion between its adjacent layer। इसकी जो एडजेसेंट लेयर हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन है या जो रिलेटिव मोशन है उसका अपोज कर रही हो, इसी चीज को ही बोला जाता है विस्कोसिटी। ये अपने पास में नदी है सबसे ऊपर वाली लेयर, ये नदी की सबसे नीचे वाली। तो बेटा इसमें देखो किस तरीके से होता है, मैं डायग्राम बना देता हूँ एक बार। ये बना दी है मैंने वेलोसिटीज। ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है सबसे फास्ट जा रही है, उससे नीचे वाली उससे स्लो, उससे नीचे वाली उससे स्लो, उससे नीचे वाली उससे, इसको ही बोला जाता है विस्कोसिटी। ठीक है, ये जो अलग अलग लेयर हैं इनकी वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है, सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी है 0, सबसे ऊपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी है v। ऐसा मान लेते हैं कि ये y हाइट तक है, मतलब यह इसकी जो y एक्सिस है उसको मैंने y से ही रिप्रेजेंट कर दिया है। इस चीज़ को बोला जाता है बेटा विस्कोसिटी, जिसकी वजह से ऊपर वाली लेयर फास्ट है, नीचे वाली लेयर स्लो 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 स्लो, सबसे नीचे वाली लेयर 0 वेलोसिटी के साथ में उधर ही रुकी हुई है। ठीक है, विस्कोसिटी का ही दूसरा नाम है बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन, ऑल्सो नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और बेटा जो अपने पास में विस्कस फोर्स है वो टेंजेंशियल फोर्स होते हैं। ठीक है, या सीयर फोर्स होते हैं, टेंजेंट की डायरेक्शन में ही लग रहे होते हैं। ठीक है, ये वाली एक लेयर है, ये वाली एक लेयर है, इन दोनों, इस वाली लेयर और ये वाली लेयर है, इनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, एक पे आगे की तरफ में लग रहा है, इसको स्लो कर रहा है, इस पे इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, नहीं इस पे ऐसे लग रहा है, इस पे ऐसे लग रहा है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन है मतलब कि सिर्फ टेंजेंट डायरेक्शन में लग रहा होता है। इन दिस केस द विस्कस फोर्स
विस्कस फोर्स इज टेंजेंशियल या फिर शियर फोर्स। ठीक है, विस्कोसिटी वाले केस में जो विस्कस फोर्स है ना वो टेंजेंशियल की डायरेक्शन में लगता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है। अब जो विस्कस फोर्स है उसके बारे में लिखते हैं कि भाई विस्कस फोर्स क्या होता है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन, विस्कस फोर्स है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो बेटा विस्कस फोर्स को मैं एफ वी से लिखता हूँ, ये डिपेंड करता है अपने पास में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, एरिया ऑफ म्यूचुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर अपने पास में कोई नदी बनाऊँ, नदी इस तरीके से रहती है, ठीक है, साइड से अगर मैं देखूँ नदी को, ठीक है, ऐसी ऐसी रहती है बेटा, इसके अंदर में पानी फ्लो, ठीक है, अंदर की तरफ में पानी जा रहा है। ठीक है, तो इतना सा इसके साथ में कॉन्टैक्ट है। पाइप है वो ऐसे रहता है, पाइप का जो कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा रहता है, पाइप का पूरी सरफेस के साथ में पानी के साथ में कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से अपने पास में जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा उतना ही ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा। जैसे कोई झरना है, ऊपर से नीचे बह रहा है, ठीक है, बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उसमें कॉन्टैक्ट जीरो भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो विस्कोसिटी है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, इसको ही बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब हो जाता है रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, मतलब वेलोसिटी हाइट के साथ में कैसे चेंज हो रही है उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो विस्कस फोर्स इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ म्यूचुअल कॉन्टैक्ट पे और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो इसका आंसर आ जाता है ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई। यहाँ पे जो अपने पास में ईटा आ गया है, ईटा है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हियर ईटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, या फिर इसी को बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये होता है अपने पास में ईटा। ठीक है, ये किसी न किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि अपने पास में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या इसी को ही विस्कोसिटी बोल दिया करेंगे, ये एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। ईटा इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ऐसा फ्लूइड जो ज़्यादा रजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है, मतलब फ्लो के अंदर में ज़्यादा रजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है, तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है। सिंपली कई बार इसको सिर्फ विस्कोसिटी भी बोल देते हैं, सिर्फ विस्कोसिटी बोल दिया है उसका मतलब भी ईटा की ही बात हो रही है। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कंपेयर करूं, ठीक है, तो विस्कोसिटी की बात करें तो लिक्विड और गैस, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा विस्कस होता है? इन दोनों में से जो लिक्विड है वो ज़्यादा विस्कस होगा एज कंपेयर टू गैस, लिक्विड है वो ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर करेगा एज कंपेयर टू गैस। ठीक है, और अगर मैं कंपेयर करूं ईटा ऑफ हनी को हम कंपेयर करते हैं वाटर के साथ में, तो भाई हनी जो शहद होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, उसका मूव करवाना मुश्किल है, और वाटर की विस्कोसिटी कम होती है। ऐसे भी इसको कंपेयर करके लिखा जा सकता है। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट एस आई यूनिट लिखता हूं सबसे पहले, तो एस आई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी होगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी देखो, यहाँ से इस विस्कोसिटी की यूनिट निकालेंगे, विस्को फोर्स की है न्यूटन,
एरिया उधर चला जाएगा, न्यूटन पर मीटर। डीवी अपॉन डी वाई, इसकी यूनिट हो जाएगी अपने पास में सेकंड इनवर्स, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो बन जाएगी सेकंड। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो उसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल से इंटू सेकेंड, 1 पास्कल सेकेंड। ये होती है एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट बताता हूँ। सीजीएस यूनिट होती है बेटा 1 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, इसकी जो सीजीएस यूनिट है उसको हम बोल सकते हैं, इसकी जो सीजीएस यूनिट है उसका ही नाम होता है पोइज। ठीक है, तो जो सीजीएस यूनिट है उसको बोलते हैं पोइज। अब सीजीएस से हम अगर एसआई में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 10 पोइज। 10 पोइज को बोल देते हैं 1 डेका पोइज। तो एसआई यूनिट है उसको बोल सकते हैं 1 डेका पोइज, या सीजीएस यूनिट है उसको बोल सकते हैं 1 पोइज। तो जो विस्कोसिटी है या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी जो एसआई यूनिट है वो है डेका पोइज, और सीजीएस यूनिट है उसको बोलते हैं पोइज। बाकी सारी यूनिट्स भी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ध्यान रखना इनको, सारी चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। नेक्स्ट हम चीज़ करने वाले हैं, विस्कोसिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी ऑन टेम्परेचर। जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करेगी। तो अलग अलग मटेरियल की विस्कोसिटी है उसका टेम्परेचर पे डिपेंडेंस देखते हैं। सबसे पहला है लिक्विड और लिक्विड। लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो बेटा देखो, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी करते हैं। लिक्विड जो होते हैं ना बेटा, ठीक है, उनके बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहे होते हैं। कोहेसिव फोर्स है मतलब वो एक दूसरे को आपस में चिपका के रखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ में चिपक के रहते हैं। कोहेसिव फोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी सी देर में, बट आपस में एक दूसरे को चिपका के रखते हैं, जिसकी वजह से वो जो लिक्विड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साथ साथ में चिपक के रहते हैं। तो जितना गैस में फ्री है उतने फ्री नहीं होते। ओके, अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो कोहेसिव फोर्स हैं वो डिक्रीज होने लग जाते हैं, और अगर कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होने लग जाते हैं तो आपस में जो चिपकने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से विस्कोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं, वाइल rise in temperature, the viscosity of liquid decreases. This is due to decrease in cohesive forces. Cohesive forces between liquid molecules. ये है अपने पास में लिक्विड की विस्कोसिटी की डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है, ठीक है, गैसेस की कैसे टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होती है। और गैसेस, जो गैस है उसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी। द विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज। गैस की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज विद टेम्परेचर होती है। इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। गैस की विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे।
अब इसकी चीज़ को समझना अपने लिए इम्पोर्टेंट हो गया। देखो जैसे जैसे अपने पास में गैस है ना, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास में रैंडम मोशन आ जाता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा रैंडम मोशन आएगा उतना ही वो है डिफ्यूजन होगा उसमें, तो उतना ही ज़्यादा डिफ्यूज करेंगी, और उसकी वजह से जो प्रॉपर फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर में मूव करना अपने पास में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब कि जो प्रॉपर फ्लो है वो होना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही रैंडम सा फ्लो रहता है। इसका मतलब है जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो गया है और विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, दिस इज ड्यू टू increase in rate of diffusion of gas from one moving layer to other moving layer। ये है अपने पास में गैसेस की विस्कोसिटी। ठीक है बेटा, तो ये है अपने पास में टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। अब हम अगला करने वाले हैं वो है प्रेशर पे डिपेंडेंसी। ठीक है, प्रेशर पे जो डिपेंडेंसी है वो एक्सपेरिमेंटली देखी गई है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी ऑन प्रेशर। जो विस्कोसिटी है वो प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है, ये लिखने वाले हैं बेटा। विस्कोसिटी की डिपेंडेंस ऑन प्रेशर। देखो सबसे पहली डिपेंडेंस है वो है लिक्विड और लिक्विड। ठीक है, मोस्ट ऑफ लिक्विड्स में ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो विस्कोसिटी है वो बढ़ती है। ठीक है, इसमें अपने पास में वाटर एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ऐसे ही और भी एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें विस्कोसिटी प्रेशर बढ़ाने पे घट जाती है। ठीक है, इन मोस्ट लिक्विड्स विस्कोसिटी इंक्रीज एज प्रेशर राइज। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज करेगी। हाउएवर वाटर इज एन एक्सेप्शन। इसमें जो पानी है वो एक एक्सेप्शन है, वाटर वाली एक एक्सेप्शन है। इट्स विस्कोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। वाटर की जो विस्कोसिटी है वो प्रेशर को बढ़ाने से डिक्रीज करती है। नेक्स्ट, फॉर गैसेस। गैसेस के लिए हमें विस्कोसिटी की डिपेंडेंस चाहिए होगी, तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, गैस की जो है अपने पास में मोस्ट ऑफ केसेस में जो विस्कोसिटी है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, बहुत सारा जो प्रेशर है उस पे नॉर्मली इंडिपेंडेंट होती है, बट जब बहुत लो या बहुत हाई प्रेशर होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाती है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस इज लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर पे कोई भी डिपेंडेंसी इसकी नहीं देखी गई है। हाउएवर फॉर वेरी हाई और वेरी लो प्रेशर द विस्कोसिटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, बहुत हाई हो या बहुत लो हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रहती है, उस केस में प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। ये है अपने पास में। ठीक है बेटा, तो ये है विस्कोसिटी की प्रेशर पे डिपेंडेंसी। इससे ऊपर थी विस्कोसिटी की टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। अब अपने पास में विस्कोसिटी में जो नेक्स्ट लॉ आता है वो है स्टोक्स लॉ। तो अब जो स्टोक्स लॉ है उसके बारे में लिखते हैं। स्टोक्स स्टोक्स लॉ देखो क्या है बेटा। स्टोक्स लॉ ने ये बताया था कि अपने पास में कोई एक लिक्विड है, ठीक है, या कोई फ्लूइड है, फ्लूइड में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसको रिलीज किया गया है, तो उस पे लगने वाला कितना सा विस्कस फोर्स होगा। ठीक है, इस बारे में बताया गया था। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द फोर्स ऑफ viscosity for a small spherical object inside a homogeneous fluid is given by। ठीक है, होमोजीनियस फ्लूइड में जो विस्कोसिटी है उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था इसने। जो विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू होगी बेटा 6 पाई ईटा आर। ठीक है, एक ऐसा सा अपने पास में होमोजीनियस फ्लूइड है जो हर जगह से एक जैसा ही है। ठीक है, ये है कोई होमोजीनियस फ्लूइड। इसके अंदर में एक फ्लूइड है, इसके अंदर में एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, इसमें ऊपर की डायरेक्शन में ये जैसे जैसे जब ये नीचे की तरफ गिर रहा होगा बेटा v वेलोसिटी से, ठीक है, तो ऊपर की तरफ में इस पे लगने वाला एक विस्कस फोर्स होगा। विस्कस फोर्स क्या है कि मोशन को अपोज करता है, इस स्फेरिकल बॉल है उसके मोशन को अपोज कर रहा होगा, तो उस विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू ये रहेगी। अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगी 6 पाई ईटा आर। जिस तरफ वेलोसिटी है उससे अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लग रहा होता है। बिल्कुल सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो आर है, हियर आर इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। आर जो है वो है स्फेरिकल बॉडी की रेडियस, और जो ईटा है वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और जो v है वो है अपने पास में बॉडी की वेलोसिटी, मतलब बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू, एक बॉडी है बेटा जो नीचे की तरफ जा रही है फ्लूइड के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से, तो उस पे लगने वाला स्फेरिकल बॉडी हुई, स्फेरिकल स्मॉल सी बॉडी हुई, तो उस पे लगने वाला जो विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू के लिए बताया हुआ है स्टोक्स लॉ ने। स्टोक्स लॉ ने क्या बताया था, जो विस्कस फोर्स है उस पे लगने वाला उसकी वैल्यू हो जाएगी -6 पाई ईटा आर वी। इतना सा इसका फॉर्मूला होगा। यही हो जाता है अपने पास में स्टोक्स लॉ।
ठीक है, तो इतना सिंपल सा है स्टोक्स लॉ, इससे ज़्यादा इस स्टोक्स लॉ में कुछ भी नहीं है। अब स्टोक्स लॉ है, इस पे बेस्ड कुछ चीज़ें हम करते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। लिखते हैं भाई टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी देखो क्या होता है। अगर अपने पास में कोई बॉडी है, देखो अगर पानी की ड्रॉप का ही एग्जांपल लेके चल लो, देखो पानी की ड्रॉप जो है ना, वो जैसे जैसे आसमान से नीचे की तरफ गिर रही होती है, तो वो तो बहुत हाई, मतलब कि 1-2 किलोमीटर से नीचे गिरती है। तो अगर वो ऊपर से सीधी नीचे गिर रही होती बिना किसी मतलब वेलोसिटी में रुकावट के, तो उस केस में तो वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से अपने ऊपर में गिरने वाली थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का डैमेज कर सकती। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब ऊपर से कोई ड्रॉप है, वो ऊपर से जब नीचे गिर रही होती है, तो वो नीचे तक आती आती स्लो, मतलब कि नीचे तक आती आती उसकी जो वेलोसिटी है वो एक जगह पे जाके फिक्स हो जाती है, उससे ज़्यादा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती है। उसको बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन। इफ एनी बॉडी इफ एनी बॉडी इज फॉलिंग इन ए विस्कस फ्लूइड, then after some time its velocity become constant। थोड़ी सी देर के बाद में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है एंड विल नॉट चेंज विल नॉट चेंज। इसी वेलोसिटी को ही बोला जाता है अपने पास में टर्मिनल वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, कोई वाटर ड्रॉप है बेटा, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, उसको हम निकालने वाले हैं कि भाई जब ऊपर से नीचे कोई बॉल गिरे, ठीक है, या कोई वाटर ड्रॉप गिरे, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी सी होगी। देखो भाई, ये है अपने पास में एक विस्कस फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर में ऊपर से जैसे जैसे नीचे की तरफ में बॉल गिरती जा रही है, तो वो बॉल है, उसकी नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है, और ऊपर की तरफ में इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो है बायोंसी फोर्स। ठीक है, तो mg ज़्यादा है, बायोंसी फोर्स कम है, जिसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है। इसकी जो डेंसिटी है बॉडी की, उसको मैंने सिग्मा मान लिया है, और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी को मैंने मान लिया है रो। इस तरीके से अपने पास में ये सिनेरियो है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख देते हैं। लेट ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी सिग्मा। एक स्फेरिकल बॉडी है बेटा जिसकी रेडियस है आर, डेंसिटी है सिग्मा, इज फॉलिंग इन ए विस्कस फ्लूइड, एक विस्कस फ्लूइड में गिर रही है, ऑफ डेंसिटी रो, और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो। इसकी हमें टर्मिनल वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी है। टर्मिनल वेलोसिटी बेटा जब होगी जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई है मतलब वहाँ पे एक्सेलेरेशन जीरो हो गया है, नेट फोर्स है वो सारे बैलेंस हो गए। तो ऊपर से देखो नीचे की तरफ में mg लग रहा था, बायोंसी लग रहा है, साथ साथ में विस्कस फोर्स भी लगेगा, तो लो भाई विस्कस फोर्स भी हमने लिख दिया है। अब बहुत ज़्यादा लार्ज टाइम के बाद में, आफ्टर ए लार्ज टाइम, उस केस में क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स प्लस फोर्स ऑफ बायोंसी दोनों मिला के mg को बैलेंस कर चुके होंगे। विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू लिखता हूँ बेटा, विस्कस फोर्स है इसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर बी।
ठीक है, प्लस बायोंसी। बायोंसी फोर्स हो जाता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में जो मतलब कि इतने से रीजन ने कितने से लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, वो लिखना पड़ेगा। इतने से ने कितने वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया होगा, वो आ जाएगा वी रो जी। वेट है, वेट को लिख सकते हैं वी इंटू सिग्मा इंटू जी। ये है वॉल्यूम, ठीक है, ये है वेलोसिटी। ठीक है, और इनकी वैल्यू पुट करता हूँ, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, वॉल्यूम है क्योंकि ये अपने पास में, इस टर्म को पहले मैं राइट में ले जाता हूँ, वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी माइनस वी रो जी, वी इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू जी। राइट साइड ये बन गई है बेटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एरिकल बॉडी है 4/3 पाई r³ सिग्मा माइनस रो इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर। ठीक है, एक आर से अपने पास में एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और पी जो है उसकी वैल्यू 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितने पे कैंसिल होगा, और 3 से कैंसिल करेंगे। तो एक बार इसको पहले लिख ही लेते हैं, 4/3 पाई r³ सिग्मा माइनस रो इंटू जी 6 पाई ईटा आर। पी को मैंने लेफ्ट में ही रख लिया। अब इसके लिए जो जो चीज़ें कैंसिल आउट कर रही हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे। 6 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि नीचे की तरफ 3 बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, तो 2/9, 2/9 r²। ठीक है, सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन ईटा। बस यही बचा है। ये जो वेलोसिटी है बेटा, ये आ गई है अपने पास में टर्मिनल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी पे सारे के सारे फोर्स बैलेंस्ड है, इससे ज़्यादा पार्टिकल अपनी स्पीड को राइज नहीं करेगा। इसको लिख लो वी टी। ये हो जाती है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का जो रिजल्ट है, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, नीट पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ बनाऊं, टाइम मतलब वेलोसिटी का टाइम के साथ में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा इस सिनेरियो में। ग्राफ ऑफ v velocity versus time for a रेन ड्रॉप। कोई जो रेन ड्रॉप है उसके लिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। तो देखो बेटा कैसे बनेगा। ठीक है, ये अपने पास में है वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है। अब देखो जैसे जैसे अपने पास में टाइम बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है, तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो बढ़ती हुई जाएगी, बट वेलोसिटी जैसे ही बढ़ेगी तो अपने पास में ड्रैग फोर्स लगने लग जाएगा, या जो विस्कस फोर्स है वो फोर्स लगने लग जाएगा। विस्कस फोर्स अगर लगेगा तो वो वेलोसिटी को ज़्यादा बढ़ने से रोकेगा, और एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे पहुँचने के बाद में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। उस वेलोसिटी को ही बोला जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे पहुँचने के बाद में वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पे एक वेलोसिटी को कांस्टेंट माना जाए। तो ये हो जाता है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ किसी भी रेन ड्रॉप के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और है अपने पास में क्वेश्चन, इस पे ही बेस्ड उसका ग्राफ बनाना है। ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम if we throw a heavy आयरन स्पीयर। एक हैवी आयरन स्पीयर हमने थ्रो कर दिया है इनसाइड ए लेक विद विस्कस वाटर, जिसके अंदर की विस्कस वाटर है। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा।
तो बेटा पहले तो जैसे ही हमने उसको थ्रो किया है, ठीक है, तो पहले तो वो एयर में रहेगा, एयर में उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। अब जैसे ही वो विस्कस वाटर में गया, तो विस्कस वाटर में कुछ उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं यहाँ तक उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी से थोड़ा सा कम ही है, मतलब यहाँ की वेलोसिटी से थोड़ा सा कम ही है। तो अंदर जाते हुए वो स्लो डाउन होते होते इनफाइनाइट टाइम के बाद में एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन कर लेगा, जिसको बोला जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। इसका ग्राफ इस तरीके से बनाया जाएगा। तो ये हो जाता है ग्राफ। नेक्स्ट जो बेटा इस पे बेस्ड इक्वेशन है वो है पोइसली इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, अदरवाइज इसका ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इक्वेशन बिल्कुल ईजी सी, ठीक है। और नीट के एग्जाम में और जेई मेंस में इसका सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है, एडवांस के सिलेबस में भी नहीं है, बट पहले एनसीईआरटी में थी और पहले इस चीज़ को पढ़ाया करते थे, तो इसलिए इस चीज़ के बारे में लिखवा देता हूँ। POISUILLIES इक्वेशन, ठीक है। ये अपने पास में बता रही होती है कोई भी जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम फ्लो रेट है, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। किसी भी पाइप से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा। इट टेल्स अस अबाउट वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ ए लिक्विड इन नैरो ट्यूब। कोई अगर नैरो ट्यूब है उसमें वॉल्यूम फ्लो रेट है, उसकी वैल्यू कितनी सी हो, ये होता है अपने पास। ऐसा सा है अपने पास में, ठीक है। कोई पाइप है बेटा, ठीक है, इस पाइप की जो विस्कोसिटी है वो है ईटा, इस पाइप की जो रेडियस है वो है आर, ठीक है, और इसमें इस तरीके से इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। कोई पाइप होगा उसमें सबसे जो मिडल वाली लेयर है वो सबसे फास्ट फ्लो कर रही होगी और सबसे एंड वाली लेयर है वो सबसे स्लो चल रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से होगा इसके अंदर में, ठीक है। और जो फ्लो हो पा रहा है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो पा रहा है, तो इस तरफ थोड़ा सा हाई प्रेशर मान लेते हैं, इस तरफ लो प्रेशर मान लेते हैं, तो दोनों तरफ में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो है अपने पास में डेल्टा पी। तो इसमें अपने पास में फॉर्मूला होता है वॉल्यूम फ्लो रेट का। वॉल्यूम फ्लो रेट जिसको लिखा जाता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या ए इंटू वी, ठीक है। इसको बेटा क्यू से लिखा जाता है। इस जो क्यू है उसकी वैल्यू बता रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू होती है पाई/8 डेल्टा पी आर की पावर 4 अपॉन ईटा इंटू लेंथ ऑफ दिस पाइप। ऐसे रहेगा इसका जो वॉल्यूम फ्लो रेट है उसका फॉर्मूला, ठीक है। ये होती है बेटा पोइसली इक्वेशन। इतनी सी इक्वेशन है और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है बेटे। अगला जो टॉपिक है वो करने वाले हैं रिनोल्ड नंबर। रिनोल्ड्स नंबर, आर से इनको लिखा जाता है या कई बार आर ई से भी लिख देते हैं, ठीक है। रिनोल्ड नंबर में भी अपने नीट में तो नहीं है। रिनोल्ड नंबर का जो फॉर्मूला है वो है बेटा रो वी डी अपॉन ईटा, ठीक है। रो है इस केस में जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है वो है, रो जो है उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। पी है अपने पास में स्पीड ऑफ फ्लूइड, स्पीड ऑफ फ्लूइड। और ईटा है विस्कोसिटी, और डी है अपने पास में डायमीटर ऑफ पाइप, तो पाइप है उसका डायमीटर। इस तरीके से रहेगा रिनोल्ड नंबर। रिनोल्ड नंबर को डिफाइन किया जाता है इनर्शियल फोर्स
इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या इसका जो फॉर्मूला है वो ये बनता है। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ये। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर बताता है अपने पास में जो फ्लो है वो किस टाइप का होगा रेनॉल्ड नंबर के अकॉर्डिंग। जस्ट एक नंबर है, कोई भी यूनिट नहीं है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 1000 से 1000 से कम है तो उसका जो फ्लो है वो होगा स्ट्रीमलाइन। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 2000 से ज़्यादा है तो जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा। ठीक है, और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से लेकर 2000 के बीच में हुई तो वो फ्लो है वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये तीन टाइप के फ्लो होता है अपने पास में, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट, और इसमें हम नहीं बता सकते हैं कि वो कैसा फ्लो है, थोड़ा बहुत टर्बुलेंट है, थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन है। ठीक है, ये है अपने पास में रेनॉल्ड नंबर का कंसेप्ट। इतना सा होता है बेटा रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, अगर अपने पास में रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 ही है, और अगर 1000 है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, तो उसका जो फ्लो है वो क्रिटिकल होगा। फ्लो इज क्रिटिकल। ठीक है, इसमें जो फ्लो है वो क्रिटिकल बनेगा, और जो क्रिटिकल फ्लो है इसका मतलब है कि इससे जस्ट आगे बढ़ते ही स्ट्रीम लाइन से इसका रिश्ता कट हो जाएगा। ये होता है। तो रिनोल्ड नंबर है उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी 1000 रो। ये तो अपने पास में क्रिटिकल वेलोसिटी होती थी डी अपॉन ईटा, तो यहाँ का यूज करके हम क्रिटिकल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, 1000 ईटा डिवाइडेड बाई रो डी। ये है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है। चलो तो बेटा अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, रेनॉल्ड नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या है। इसके जो भी अपने नोट्स हैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो उनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार जो ये क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। A liquid of density 10 की पावर 3 kg per meter cube and coefficient of viscosity 8 into 10 की पावर -2 decapoise is flowing in a tube of radius 2 cm with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट रिनोल्ड नंबर। तो इस केस में रिनोल्ड नंबर है उनको कैलकुलेट करना है। तो रिनोल्ड नंबर है उसका फॉर्मूला लगा लेंगे, रो वी डी अपॉन ईटा, डेंसिटी है 10 की पावर 3, स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, डी है डायमीटर, डायमीटर है जो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एस यूनिट में लिखेंगे तो लिख देंगे 4 × 10⁻²मीटर। कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी वैल्यू है 8 × 10⁻⁻। डेकापोइज ये एस यूनिट है। इसका आंसर आ जाता है 1000। तो अपने पास में करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखते हैं। ठीक है, अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे ये, A ball is thrown downward with some velocity into a viscous liquid, viscous liquid में थ्रो कर दिया है। Which of the following curve represent correct relation of the velocity versus time? वेलोसिटी का जो टाइम के साथ में रिलेशन है वो हमें बताना है कि इसका करेक्ट रिलेशन क्या होगा। तो देखो बेटा, जब हमने उसको थ्रो किया था तो वो हाई स्पीड से जाएगा, अंदर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट रिलेशन है वो बन जाता है ये जो बी है, ये इसका जो है आंसर वो बन जाता है बी। बी वाला जो रिलेशन है वो उसका करेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। ये है बेटा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक स्फेरिकल बॉडी है जिसकी वॉल्यूम है वी। ठीक है, जिसको हमने किसी फ्लूइड में रख दिया जिसकी डेंसिटी है रो 2, और बॉडी है उसकी डेंसिटी है रो 1, और विस्कस फ्लूइड में जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो है -k। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। देखो ये जो बॉडी है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं बॉडी नीचे की डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से चल रही है। भाई इसका जो वेट है इसको नीचे पहुंचाना चाहता है,
बायोन्सी फोर्स इसको नीचे गिरने से रोक रहा है, ठीक है। लिक्विड है उसकी डेंसिटी है ρ2, बॉडी की डेंसिटी है ρ1। ओके, अब विस्कस फोर्स है इस पे लग रहा होगा। ये बन गया है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब इससे ही इसका आंसर आएगा। जितना अपवार्ड फोर्स है बेटा उतना ही डाउनवर्ड फोर्स। अपवार्ड फोर्स है विस्कस फोर्स प्लस बायोन्सी फोर्स, डाउनवर्ड है अपने पास में स्फेरिकल बॉडी है तो विस्कस फोर्स की वैल्यू अपने पास में गिवन ही है, माइनस के वी माइनस शो कर रहा है बेटा, डायरेक्शन है वेलोसिटी से अपोजिट, मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा के इंटू वी। फोर्स ऑफ बायोन्सी वी इंटू ρ2 इंटू जी, वी इंटू ρ1 इंटू जी। के वी की वैल्यू हो जाती है वी ρ1 माइनस ρ2 इंटू, तो अब जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू बन जाती है वी ρ1 माइनस ρ2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाती है इस सिनेरियो में टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू। बस इतना सा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में ये, ठीक है। अपने को पावर ऑफ विस्कस फोर्स है वो कैलकुलेट करनी है। द पावर ऑफ विस्कस फोर्स व्हेन ए स्फेरिकल बॉडी अटेन टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड ऑन रेडियस। एक स्फेरिकल बॉडी है जिसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है, तो उस केस में जो विस्कस फोर्स है वो रेडियस की किस पावर पे डिपेंड, उसकी पावर जो है वो रेडियस के पे कैसे डिपेंड कर रही है। ओके, तो बेटा पावर ऑफ विस्कस फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। विस्कस फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी भी है टर्मिनल वैल्यू। विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी ही निकालनी है। यहाँ से एक आर है, टर्मिनल वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है आर स्क्वेयर पे, आर स्क्वेयर पे, आर की पावर 5 पे, तो अपने पास में जो एन है उसकी वैल्यू बन जाती है 5। तो जो टर्मिनल वेलो जो पावर है विस्कस फोर्स की टर्मिनल वेलोसिटी पे, उसकी वैल्यू होती है अपने पास में 5। ये हो जाता है इसका आंसर। अगला और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, टू स्मॉल स्मेरिकल मेटल बॉल हैविंग इक्वल मास, दोनों का मास बेटा सेम है, आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2, और ρ1 ρ2 के बीच में जो रिलेशन है वो इस तरीके से, एंड हैव रेडियस, एक की रेडियस है 1 mm और दूसरी की रेडियस है 2 mm रेस्पेक्टिवली। दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से उनको गिराया गया है, इन ए विस्कस मीडियम हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू ईटा एंड हुज डेंसिटी इज इक्वल टू 0.1 ρ2, रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी। उनकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका रेशियो निकालना है। बेटा देखो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है 2/9 आर स्क्वेयर रो माइनस सिग्मा माइनस रो इंटू ईटा इंटू जी, ऐसे रहता है। मटेरियल की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, ऐसे डिपेंड करता है। दोनों की जो वैल्यू है V1 और V2 है उसका रेशियो निकालते हैं। एक की वैल्यू ऊपर लिखता हूँ, दूसरे वाले की वैल्यू नीचे लिखता हूँ, ठीक है। तो भाई 2/9, ठीक है। पहले वाले की जो रेडियस है वो है बेटा 1, ठीक है, 1 mm का स्क्वायर। पहले वाले की रेडियस क्या गिवन है 1 mm, तो 1 mm का स्क्वायर, ठीक है। उसकी खुद की डेंसिटी माइनस मटेरियल की डेंसिटी, उसकी खुद की जो डेंसिटी है वो है ρ1 और मटेरियल की डेंसिटी है वो है 0.1 ρ2, तो ρ1 माइनस 0.1 ρ2 इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा। चलो ये ठीक हो गया। नीचे है 2/9 2 mm का स्क्वायर, ठीक है, ρ2 माइनस 0.1 ρ2 की वैल्यू है इंटू जी अपॉन ईटा। तो भाई 2/9 से 2/9 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, mm से mm कैंसिल, ये बन जाएगा 1 mm का स्क्वायर तो रहेगा 1, ठीक है। रो वन को लिख देंगे 8 ρ2, 8 ρ2 माइनस 0.1 ρ2, ये बचा रह गया। नीचे 2 mm का स्क्वायर था उसमें से 4 बचा रह गया है क्योंकि इसका स्क्वायर किया, mm स्क्वायर तो कट ही गया है, और ये बच गया है ρ2 माइनस
0.1, ऊपर से रो 2 को कॉमन लेके काट दिया, तो 8 में से 0.1 घटाया तो बचा 7.9। 8 इंटू 1 में से 0.1 घटाया तो वो बचा है 0.9। रो 2 से रो 2 काटा, 7.9, ठीक है, और 8 इंटू 0.9 3.6, 4 इंटू 0.9 3.6, ठीक है। तो इसको करके जो इसका आंसर है वो बन जाएगा 79/36। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79/36। तो ये था यहाँ तक अपने पास में विस्कोसिटी तक का टॉपिक।